गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। उपयोगिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उपयोगिता क्या है और इसके बारे में जो इसके मदे हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, वे भी हमने कल किए। साथ ही साथ उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वह भी हमने चर्चा की। तो चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता का संतुलन, जिसके अंतर्गत उपयोगिता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हमने जो कल टेबल बनाना सीखा, तालिका बनानी सीखी कि एमयू हो तो टीयू कैसे निकालते हैं और यदि टीयू दिया हो तो एमयू कैसे निकालते हैं। कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना और सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता ज्ञात करना। आज हम इन दोनों का चित्र बनाना सीखेंगे कि यदि हमें इनमें से कोई भी एक दे रखा हो या दोनों दे रखे हो तो चित्र किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तालिका मैंने कल वाली ही ली है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम का उपभोग किया जा रहा है। कितनी आइसक्रीम उपभोग की गई है? 6। और उनकी कुल उपयोगिता जो है वो इधर दे रखी है और सीमांत उपयोगिता ये। तो यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस में क्या आएगा? हमारा आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है, मदे, कितनी आइसक्रीम आई? 6। तो मैंने 6 तक डाल दिया पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 और एक्स एक्सिस लिख दिया। दूसरी ओर यहाँ पर जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या आएगा? यहाँ पर टी यू ऑब्लिक एम यू। ये टी यू ऑब्लिक एम यू क्यों आया? क्योंकि यह है टी यू कुल उपयोगिता को भी दर्शा रहा है चित्र और सीमांत उपयोगिता को भी दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 0 से शुरू हो रहा है और यह जा रहा है लगभग 50 तक जा रहा है। तो मैंने 10-10 का गैप ले लिया है। यह गैप आपको अपनी समझ के हिसाब से लेना पड़ता है क्योंकि आपने तालिका से चित्र बनाना सीखा है। लेकिन यहाँ पर एक मत -6 भी है, इसलिए हमें -10 भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में भी जा रहा है। अब एक एक पॉइंट कैसे बनाना होता है वैसे तो आपको आता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से चित्र बनाना है। सबसे पहले हम चित्र बना रहे हैं सीमांत उपयोगिता का। आप किसी का ही बना सकते हैं, चाहे कुल उपयोगिता का बना लीजिए, चाहे सीमांत उपयोगिता का बना लीजिए। तो सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता का बना रहे हैं। जब एक इकाई एक आइसक्रीम खाई तो सीमांत उपयोगिता कितनी है? 20। यहाँ पर देखो, ये 1 है और ये 20 बिंदु आ गया यहाँ पर। उसके बाद में दूसरी आइसक्रीम पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 16। तो दूसरी इकाई और यहाँ पर 16। तीसरी आइसक्रीम पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। चौथी आइसक्रीम पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4। पांचवी पर 0, तो ये रेखा पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया। और छठी आइसक्रीम पर कितना है? -6। तो ये देखो माइनस में चल रहा है नीचे, तो -6। तो यहां पर इन सभी बिंदुओं को मैंने मिला दिया। फ्री हैंड मिलाना है, तो इस प्रकार से हमारा एम यू बन गया और यहाँ पर लिख देंगे एम यू। तो हमारा एम यू बन चुका है। बहुत ही सरल है। अब हमें बनाना है टी यू। तो टी यू किस प्रकार से बनाएंगे वो देखेंगे। टी यू में पहली आइसक्रीम पर यह भी 20 है, तो उसी बिंदु से शुरू हो रहा है जहां से एम यू शुरू हुआ था, वही बिंदु है। दूसरी आइसक्रीम खाने पर कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 36। तो दूसरी पर कितनी हो रही है? 36। ये लाइन मैंने दिखाने के लिए खींची है, कई छात्र हैं खींचना ले, इसे हटा देता हूं। तीसरी आइसक्रीम खाने पर हमारी कुल उपयोगिता कितनी है? 46। चौथी पर 50, पांचवी पर भी 50 और छठी पर 44। इन सबको मिलाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बन गया। तो एक ही चित्र में हमने एम यू और टी यू दोनों बना दिए, लेकिन अब इसमें एक और चीज करनी है हमको। आप देखेंगे जो हमारा टी यू है, जब यह अधिकतम है 50, जो बाद वाला 50 है
अधिकतम बिंदु अगर दो हो तो बाद वाला देखते हैं, इसका मतलब है ये वाला बिंदु। तो यह कब होगा? जब हमारा एम यू शून्य होगा, जीरो होगा। इसलिए अगर एक सीधी रेखा खींचे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। ये रेखा टेढ़ी नहीं जाएगी, ना इस तरह से टेढ़ी ना इस तरह से टेढ़ी, बिल्कुल सीधी जाएगी। और इसे डैश डैश करके स्केल की सहायता से खींच लेंगे तो इसका अर्थ है कि ये चित्र बिल्कुल सही बना है। तो यदि कोई तालिका आती है और तालिका के द्वारा आपको बोला जाता है कि टी यू और एम यू की रचना कीजिए, कुल उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता की रचना कीजिए, तो इस प्रकार से चित्र बनाना है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको इसी प्रकार से चित्र बनाना है। और चित्र बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेंसिल से बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और मुझे बनाकर भेजना है। इसके लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता टी यू, टोटल यूटिलिटी, तथा सीमांत उपयोगिता एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टी यू और एम यू में संबंध या फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताना है। इसके लिए मैंने वही चित्र का प्रयोग किया है जो हमने चित्र बनाया है। अभी मैं दिखा देता हूं, जो अभी हमने चित्र बनाया था यही चित्र हमने सेम कॉपी कर लिया है, क्योंकि हमें संबंध बताना है। संबंध बनाने के लिए हमें टेबल की जरूरत नहीं होती है, संबंध बताने के लिए हमें केवल चित्र की जरूरत होती है। और यहाँ पर चित्र आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। फ्री हैंड का अर्थ होता है आपको ये नंबर्स की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से। और बस यह सीधी लाइन इस पर शून्य पर मिलनी चाहिए इस प्रकार से, तो फ्री हैंड बना सकते हैं। अब सेम चित्र है, उसे संबंध बनाना सीख रहे हैं। तो संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, किन्हीं दो मदों में रिलेशन। तो इन दोनों में कोई रिलेशन है? टी यू और एम यू में कोई रिलेशन है? हाँ, इनमें रिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से ज्ञात किए जा सकते हैं। टी यू निकालना हो तो एम यू की आवश्यकता पड़ती है, एम यू निकालना हो तो टी यू की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन संबंध क्या है? इसके 3 मुख्य संबंध है। तो सभी देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, चित्र आपके सामने है। सबसे पहले प्रारंभ में यह एक ही बिंदु से शुरू हुए हैं, ठीक है। बिंदु के बाद में क्या हो रहा है? टी यू बढ़ रहा है, एम यू घट रहा है। तो पहला संबंध क्या है कि जब एम यू बढ़ता है, या फिर लिखेंगे चित्र में प्रारंभ में जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। पहला संबंध, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में आपको होमवर्क कॉपी में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही याद करने वाला नहीं है, सिर्फ समझना है और लिखना है। चित्र में प्रारंभ में टी यू बढ़ती है तथा एम यू घटना प्रारंभ कर देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जब टी यू अपने अधिकतम स्तर पर होती है, अधिकतम कितना था? 50, 250 थे, मैंने कहा था बाद वाला देखना है। जब टी यू अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो एम यू क्या होती है? शून्य। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, जब टी यू अधिकतम है तो एम यू क्या होती है? शून्य। ये दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। तीसरा, ये अधिकतम बिंदु है, अधिकतम बिंदु का नाम टी रख दो, टॉप। चित्र में बिंदु टी के पश्चात, टी फॉर टेलीविजन, ये टी, चित्र में बिंदु टी के पश्चात टी यू घटना प्रारंभ कर देती है, मतलब कुल उपयोगिता है वो घटना प्रारंभ कर देती है। तथा एम यू पहले घट रही थी, अब क्या हो गई? ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, चित्र में बिंदु टी के पश्चात, या फिर लिख सकते हैं कि टी यू अपने अधिकतम बिंदु के पश्चात घटना प्रारंभ कर देती है तथा एम यू ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यह 3 संबंध है, बहुत ही सिंपल है। आपको पहले चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद में 1 पहला एक्सप्लेन करना है, नंबर 2 दूसरा एक्सप्लेन करना है, नंबर 3 तीसरा एक्सप्लेन करना है। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो भी सेम आंसर, 4 नंबर में आता है तो भी सेम आंसर। चित्र बनाना कंपलसरी है, बिना चित्र के आप आंसर लिखेंगे तो आधे नंबर सीधे कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सभी जब होमवर्क करें तभी ध्यान से देखेंगे, और वैसे भी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा।